जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक़्त बहस हो रही है और बात हो रही है कि चाइना ने दुनिया को इस बात पे परेशान कर दिया है कि उसका जो नया 6th जनरेशन हेवी स्टेल्थ जेट है, ये आप समझ लें कि जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, उसका एक लेटेस्ट जो कॉम्बैट जिसे आप कहते हैं ना, प्लेन उनके हाथ में आ गया है। लेटेस्ट। और ये जो 6th जनरेशन जो फाइटर है, ये आप समझ लें इसकी जो बहुत सारी एट्रीब्यूट्स हैं जो कि सारी बातें तो इसको डिस्टिंग्विश करती हैं बाकी जो फाइटर जेट्स हैं। पाकिस्तान 5th जनरेशन फाइटर जेट तक तो पहुंच रहा है, खरीद रहा है। गो के हमारे में ये कहा जा रहा है कि हमारी इकोनॉमिक हालात तो ठीक नहीं है, लेकिन ज़ाहिर बात है इंडिया को भी तो कम्पीट पाकिस्तान ने हर कीमत पे करना ही करना है। और दूसरी तरफ ये तकरीबन चाइनीज़ ने दुनिया का सबसे बड़ा 137 बिलियन डॉलर डैम जो है वो ब्रह्मपुत्रा के करीब जो है इंडियन बॉर्डर के करीब वो बना रहे हैं। और आप ये समझ लें कि इंडियंस उस पे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये एक शोर मच जाएगा। दोनों इश्यूज़ पे बात करनी है, लेकिन पहले मैं चाहता हूँ कि थोड़ी-सी गपशप जो है वो 6th जनरेशन फाइटर जेट पे बात की जाए। इसके जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं उसमें एक तो ये है कि ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है। ये जो रडार है उसको मिनिमाइज़ करता है, जो इंफ्रारेड जो सिग्नेचर्स हैं उनको भी मिनिमाइज़ करता है, और ये डिटेक्शन में नहीं आता। इसकी पहली जो कैपेबिलिटी है, जो इसकी एट्रीब्यूट है। सेकंड ये है कि ये एआई को इंटीग्रेट करता है। जितने भी एआई इनेबल्ड सिस्टम्स हैं जो कि रियल टाइम डिसीजन सपोर्ट करेंगे, रियल टाइम डिसीजन सपोर्ट। देखें, जो बंदा जहाज में बैठा होता है, फाइटर जेट के अंदर बैठा होता है और उसके पास इतना मिलियंस ऑफ डॉलर्स का जेट है, तो उसके ने फैसला करना है कि मैंने कब हिट करना है, कहाँ पे मेरा टारगेट है, क्या है। तो एआई जो है वो एनेबल करती है कि कैसे फैसला करना है। फिर ऑटोनोमस ऑपरेशंस हैं, और जो जो सिचुएशनल अवेयरनेस है उसमें भी हेल्प करता है। इसी तरह इसकी जो हाइपरसोनिक कैपेबिलिटी है, आप वो समझ लें कि वो भी इसके अंदर मौजूद है। फिर एक इसकी कैपेबिलिटी है कि इसके अंदर लेज़र्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम्स हैं फॉर प्रिसीजन स्ट्राइक्स एंड डिफेंस। ये इन्होंने इसके अंदर डिप्लॉय किया हुआ है कि आप लेज़र्स भी हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम भी हैं, ताकि जो टारगेट पे हमला करना हो तो वो ऐसे हो। फिर दूसरा इसमें ये भी है कि नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर, यानी कि इसकी जो इंटीग्रेशन है इनटू लार्जर बैटलफील्ड नेटवर्क, ठीक है जी। और इंफॉर्मेशन शेयरिंग करना, ऑपरेशन कोऑर्डिनेट करना, ये सारा कुछ इसके अंदर है। फिर ये इसकी अनमैन्ड कैपेबिलिटी भी है, मैन्ड अनमैन्ड कैपेबिलिटी भी है मिशंस को देख के। सो ये एक बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो चाइना का 6th जनरेशन फाइटर जेट है, ये तमाम फीचर्स को इनकॉर्पोरेट करेगा और टेक्नोलॉजिकल जो पैरिटी है वो भी लेके आएगा। टेक्नोलॉजिकल पैरिटी एंड सुपरियॉरिटी दोनों ही, ठीक है जी। और अमेरिका और रशिया को देखते हुए सो इसमें ये आप देख लें कि ये जो एडवांस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑटोनोमस सिस्टम्स को करना, हाइपरसोनिक परफॉर्मेंस होना, फिर नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर को मद्देनज़र रखना, और अनमैन्ड एंड मैन्ड फ्लेक्सिबिलिटी होना, मतलब दिस इज़ समथिंग वेरी, ये एक मार्वेलस एक चीज़ है। और इसके हवाले से ये कहा जाता है कि जो चाइनीज़ कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, ये फ्लाइट टेस्टिंग में तो ऑलरेडी ज़ाहिर बात है वो है। और मुझे ऐसे लग रहा है कि चाइनीज़ जो हैं वो उन्होंने एक चीज़ कर ली है, कि हमने, अगर अमेरिकन्स टेक्नोलॉजी में आगे हैं तो हमें भी इस टेक्नोलॉजी में आगे जाने की कोशिश करना चाहिए। सो लेट्स सी कि ये चाइनीज़ जब तक इसको किसी बैटलफ़ील्ड के अंदर टेस्ट नहीं करते, तब तक तो मैं भी मानने में मुझे थोड़ी-सी मुश्किल होगी, क्योंकि चाइनीज़ का ये है कि वो चीज़ें तो बहुत बनाते हैं, ठीक है जी।
लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या वो वाक़ई ही जो है वो जंग के अंदर काम आ सकेंगे कि नहीं आ सकेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल जो जे-35 स्टेल्थ फाइटर फैमिली का हिस्सा है, फिर ये जो चैंगडू के अंदर जो जे-10 मल्टी रोड मीडियम फाइटर और जे-20 स्टेल्थ फाइटर जो है, ये सारा उसी के अंदर है। अब क्वेश्चन ये है कि जो ये जो चाइनीज़ इसको लेके आएँगे, ये कहाँ पे इस्तेमाल होगा, कैसे इस्तेमाल होगा, क्या होगा? ये तो वक़्त ही अब बताएगा, वक़्त से पहले तो हम इस पे बात नहीं कर सकते। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, जिसे वो कहते हैं ना कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी वो लेके आ रहे हैं, जिस पे वो ये समझते हैं कि हमें जैसे-तैसे जो भी हो, अ, अपनी जो मसल्स हैं, मिलिट्री मसल्स दिखाने की ज़रूरत है। और वो मिलिट्री मसल्स इसलिए भी दिखाएँगे कि उनको पता है कि अगर ये हम मिलिट्री मसल्स नहीं दिखाते, तो वी वोंट बी इन अ पोज़ीशन कि हम जो आइंदा आने वाले हमारे जो कॉम्पिटिशन्स हैं, उसमें हम मुकाबला कर सकें। सो अपने मिलिट्री मसल्स हर कीमत पे जो है वो दिखाना चाहते हैं। चाइनीज़ ने ये जो 6th जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाना, ये कटिंग एज एयरक्राफ्ट जो है, ये आप समझ लें कि एक एज़ अ स्टेल्थ बॉम्बर, इट्स अ बिग मशीन। ये बहुत बड़ी मशीन है, जिसको पीएलए जो है वो इंडक्ट ऑलमोस्ट कर चुका हुआ है। और बहुत सारे जो जिसे कहते हैं ना, जो जो टेक्नोलॉजी के हवाले से जो माइलस्टोन्स हैं चाइनीज़ अचीव कर रहे हैं, दिस इज़ वन ऑफ द थिंग दैट बेसिकली फोर्स्ड इंडिया टू गो फॉर राफेल। मुझे लगता है कि राफेल इज़ वहाँ पे नहीं है, जहाँ पे आप देखें ना, कहाँ 6th जनरेशन फाइटर जेट, ये कोई मज़ाक थोड़ा ही है, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है ये। सो इट्स समथिंग जिसे आप ये कह लें कि ये एक एक डिफरेंट चीज़ चाइनीज़ कर रहे हैं, जस्ट कि ताकि वो अपना बता सकें कि वो जो मॉडर्न इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर कंपटीशन है, वो उसमें किसी से पीछे नहीं है। और पिछले 20 सालों के अंदर जो मिलिट्री एक्सपेंशन चाइनीज़ कर रहे हैं, ठीक है जी? अपने वो मिसाइल्स, शिप्स हों, एयरक्राफ्ट हों, 6th जनरेशन जो स्टेल्थ जेट हों, ये चीज़ बताता है कि वो दे आर वेरी मच सीरियस। और जहाँ पे अमेरिकन्स चाइनीज़ को हॉस्टाइल समझते हैं, थ्रेटन महसूस करते हैं, पीपल्स लिबरेशन आर्मी भी उनको थ्रेटन महसूस करती है। और जो लोग समझते हैं अमेरिका के अंदर कि दे कैन स्टॉप चाइना, चाइना कैन नॉट बी स्टॉप्ड। चाइना पिछले 100 150 साल से जो है वो कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर रहा है कि हमें कैसे अपने आप को रेलिवेंट करना है इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर। सो इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो हमारे सामने है। दूसरा, इसमें अगर देखा जाए कि ये जो चाइना ने अप्रूव किया है कि कंस्ट्रक्शन करनी है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाइड्रो पावर डैम, और इसमें आप समझ लें कि मिलियंस ऑफ पीपल विल बी डिस्प्लेस्ड इन तिब्बत। इसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के ऊपर भी बात हो रही है इंडिया एंड बांग्लादेश के अंदर। और इसको आप ये समझ लें कि ये एक 137 बिलियन डॉलर का जो प्रोजेक्ट है, ये कुछ छोटा प्रोजेक्ट नहीं है। और ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर है, इन तिब्बत, और बड़े इंडिया के बॉर्डर के करीब है। सो इंडिया और बांग्लादेश दोनों इससे जो है वो मुतासर होंगे। अब चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इसकी कंस्ट्रक्शन को अप्रूव कर दिया है। और जो अब देखना ये है कि क्या किया जा सकता है? ये जब इसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कैसे रीड किए जाएँगे, ठीक है ना जी? जो चाइनीज़ हैं वो सिंपली सुनेंगे तो नहीं किसी की भी, लेकिन ज़ाहिर बात है इंडिया के पास एक लिवरेज तो है कि वो शोर डाल सकता है। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स, एक्सपर्ट्स, वेस्टर्न मीडिया तो ऑलरेडी एक्टिव हो गया है कि किस तरह हम जो है वो बांग्लादेश और चाइना को इकट्ठे कर सकते हैं। अब ये जो जिसे वो कहते हैं ना, कि कहा जाता है कि इस डैम की जो कंस्ट्रक्शन है, ये 2020 के करीब हुई थी।
یہ اور سارے کا سارا جو نیچرل لینڈسکیپ ہے تب سے چینج ہو رہا ہے، لوکل ایکو سسٹم چینج ہو رہا ہے، یہ جو علاقہ ہے سارے کا سارا، ظاہر بات ہے اس کی قسمت ڈفرینٹ انداز سے بدلے گی، لیکن چائنا کے لیے ظاہر بات ہے اتنا بڑا ڈیم بنانا ضروری ہے کیونکہ وہ انرجی پہ سیلف سفیشینٹ ہونا چاہتے ہیں، اینڈ دین میرا خیال ہے کہ وہ شاید یہی بجلی اور یہی سارا کچھ بنگلہ دیش کو بھی بیچ سکتے ہیں اور انڈیا کو بھی بیچ سکتے ہیں، اسی کی بجلی اور اسی کی سارا کچھ، سو کل کلا کو جب فلڈز آتے ہیں تو ہو سکتا ہے کل انڈیا جو ہے اس کو یہ پانی وہاں پہ بھی بہا دیں۔ دیکھیں یہ ڈیمز جو ہیں یہ ملٹی پرپز استعمال ہو سکتے ہیں، جو انٹرنیشنلی امیریکنز اینڈ یورپینز اینڈ برٹش پرٹیکولرلی برٹش اینڈ امیریکنز دے آر کنسرن کہ یہ چیز جو چائنیز کرنے جا رہے ہیں یہ شاید ان کے لیے تو اچھا ہے لیکن باقی جو خطے کے ممالک ہیں ان کے لیے ایک مسئلہ ہے، لیکن کس حد تک انڈیا اس پہ اٹھاتا ہے دیٹ ول اونلی ٹائم ٹیل۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں جی کہ دا مومنٹ چائنا کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو باقی جو دنیا ہے وہ اس پہ کبھی انوائرمنٹ کے افیکٹ، کبھی دوسرے ملکوں کے مسئلے یہ وہ کرنا شروع کر دیتی ہے، بٹ دا نیشنز ڈو آل دیٹ ان دیئر اون نیشنل انٹرسٹ۔ چائنا کی جو فارن منسٹری ہے اس نے سننے میں آیا کہ ماضی میں انڈیا کے جو کنسرنز ہیں اراؤنڈ دس ٹائم اس پہ کہا ہے کہ چائنا کا بالکل لیجیٹیمیٹ رائٹ ہے وہاں پہ ڈیم بنانا اور اس پہ وہ کسی کی نہیں سنیں گے، یہ وہ کہہ چکے ہیں، اور چائنا نے ایسے بہت سارے ہائیڈرو پاور پروجیکٹ جو ہیں جو بنائے ہیں اس خطے کے اس علاقے کے اندر، جسٹ وہ جسے کہتے ہیں نا تاکہ وہ اپنے لوگوں کو انرجی، پانی، فوڈ اور ان چیزوں سے اکوپ کر سکے۔ سو یہ ظاہری بات ہے جو دریا ہے اس کی ٹپوگرافی ایسی ہے جس کی وجہ سے انجینئرنگ چیلنجز بھی ہوں گے ڈیفینیٹلی، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ اس کی وجہ سے وہ جسے کہتے ہیں نا نیچے ارتھ کویک پرون علاقہ بھی ہے، تو اس کی جو ٹیکٹونک پلیٹس باؤنڈریز ہیں وہ بھی اس کے اوپر بھی کویشچن مارک ہے کہ کہیں وہاں پہ یہ چائنیز ریسرچرز بھی اس کے اوپر کمنٹ کر چکے ہیں بائی دا وے کہ اس طرح کی چیز جو ہے وہ سامنے آ سکی ہے۔ سو ماضی میں اس طرح کے جو جسے کہتے ہیں نا مڈ راک فلوز جو ہیں وہ کئی دفعہ انکنٹرولیبل ہو جاتے ہیں۔ بہرحال چائنیز آپ کو پتہ ہے کنسٹرکشن میں بہت بڑا نام ہے، دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو 127 یا 37 ارب ڈالر کا یہ جو پروجیکٹ ہے یہ کتنا کارآمد ہوتا ہے، اس میں بنگلہ دیش اور انڈیا کیا شور ڈال سکتے ہیں، نہیں ڈال سکتے، کیا کر سکتے ہیں، اس اے کویسچن جس کا ہمیں ابھی پتہ نہیں ہے کہ کس حد تک وہ بولیں گے، بٹ چائنا نے یہ جو بڑا ڈیم بنایا ہے یہ آبویسلی ایک یہ بنانے جا رہا ہے، ناٹ بنایا نہیں ہے بنانے جا رہا ہے، اس کا ظاہری بات ہے ایک کویسچن تو اٹھتا ہی ہے، اور انڈیا کے کنسرن جو ہیں وہ وہاں پہ رہیں گے۔ بیسیکلی تو یہ جو کنسرنز ہوتے ہیں اینڈ دین پھر انڈین حکومت جو ویسٹرن حکومتیں ہیں وہ اس کو پک کریں گے کہ چائنا جو ہے وہ چھوٹے ممالک کے ساتھ وہ بلنگ کر رہا ہے، ان کو فورس کر رہا ہے۔ اب دیکھیں نا اگر 300 بلین کلو واٹ الیکٹریسٹی یہ جگہ جنریٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ آپ سمجھ لیں کہ جو باقی ڈیمز بن رہے ہیں ان سے کئی جو علاقے کے اندر جو ڈیم ہیں ان کے 3 گنا تک زیادہ یہ ایک ان کا ڈیم ہے تھری گارجز ڈیم آئی تھنک اسے بولتے ہیں، وہ اس سے 3 گنا زیادہ یہ بجلی بنانے کی کیپیسٹی رکھتا ہے۔ سو چائنا کی جو کاربن کے حوالے سے وہ کہتے ہیں نا کہ کیونکہ ہر ملک نے اپنے آپ کو کلین انرجی میں شفٹ کرنا ہے، دا مومنٹ یو ٹرانسفر یور سیلف ٹو دی کاربن نیوٹرلٹی کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو یہ پھر چیزیں تو ایڈوانٹیج تو ہوتا ہے۔ سو لیٹس سی اس میں کیا نکلتا ہے اور کیا نہیں نکلتا، لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک بڑی ایکسرسائز ہے جس میں انڈیا لارجلی کچھ شور ہی ڈال سکتا ہے، کچھ کر نہیں سکتا۔ بنگلہ دیش کو شاید کل کو یہ ایڈوانٹیج ہو کہ وہ جو انڈیا سے اوپر ڈپینڈنٹ رہتا ہے بجلی کے والے سے، وہ کل کو چائنا سے بجلی لے لے گا،
لیکن کویسچن یہ ہے کہ بجلی تو لے لے گا، لیکن اگر اس کے جو انوائرمنٹل امپیکٹ ہیں وہ کیا ہوں گے؟ آبویسلی جس طرح انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو دریا آتے ہیں اس کے اوپر اپنی منوپلی کرتا ہے، اور انڈیا پاکستان کی نہیں سنتا، ٹھیک ہے نا جی؟ سو لیٹس سی چائنا انڈیا اس حوالے سے کتنا کچھ شور ڈال سکتا ہے. ظاہری بات ہے انڈیا کے جو انجینئرز ہیں، سائنٹسٹ ہیں، دے ول بی لوکنگ کہ کس پیمانے پہ اس پہ بات کی جا سکتی ہے.